एक हमारे पास भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है और डोमेन रेंज भी कैलकुलेट करनी है और स्केच भी बनाना है स्केचिंग से। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तरतीब जरा लिखें हम, एक्स स्केयर को पहले लिखता हूँ मैं, फिर एक्स को, और फिर इसके बाद +6। तो ये हमारी इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं जी, चलें। और अब हम इसको लेते हैं जी, एफ ऑफ एक्स को पुट कर देते हैं y के बराबर इस इक्वेशन में। तो y हमारा जो है आ जाएगा -x² - x + 6, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू, ये 6 यहां से आ जाए। तो हमारा जो पैराबोला है वो क्या करेगा जी, पैराबोला पैराबोला कट्स y एक्सिस एट 0, 6 इस पॉइंट पे। तो अब हम y एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें y की जगह हम पुट कर दें -x² - x + 6, 0 पुट कर दिया y की जगह। अगर हम इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर बनाते हैं, तो ये 3x + 3x - 2x हम लिख सकते हैं। तो यहां से ये दोनों को जमा करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये x आ जाएगा। -6 इज इक्वल टू 0। तो x पहली दो वैल्यू से कम लेंगे, x + 3 आ जाएगा। आखिरी टू वैल्यू से -2 कम लेंगे, तो ये x + 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो फैक्टर है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इनको हम लिख सकते हैं x + 3 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x + 3 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जब हम x की वैल्यू -3 ले रहे हैं, तो एक y की वैल्यू जो 0 हमने ली थी, मतलब y की 0 वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज आई हैं। तो हम यहाँ से ये दो पॉइंट्स लिखेंगे। तो हमारा जो पैराबोला है वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर कट करता है, किसको जी, x एक्सिस को। तो पैराबोला कट्स x एक्सिस एट 2, 0 एंड -3, 0, इन दो पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। तो अब हम बात करेंगे वर्टेक्स की। फॉर वर्टेक्स एच के, ये एच और के उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी वर्टेक्स का ये एच जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और के जो है वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with f of x is equal to ax² plus bx plus c। तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है जी। ए की वैल्यू हमारे पास जो है, ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है जी, यहाँ से -1, और बी की वैल्यू जो है वो -1, और सी जो है ये हमारा 6 के बराबर है। तो अब हम फाइंड करेंगे एच और के। एच फाइंड करने का जो फार्मूला है, एच इज इक्वल टू -b/2a, ये हमारा फार्मूला है। तो माइनस बी की जगह पुट करेंगे -1, और इसी तरह से 2a की जगह पुट करेंगे -1। तो हमारे पास जो h का सोल्यूशन आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे एक माइनस रह जाएगी, तो इसका आंसर -1/2 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे जी, k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो k के लिए हमने जो फंक्शन लिखा था वो किसके बराबर था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर हम x की जगह जो है वो रिप्लेस कर दें h को, तो k की वैल्यू y जो है हमारे पास k आ जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसमें इसकी जगह अगर हम ये h रिप्लेस करें, तो पूरी इस इक्वेशन में x की जगह h आ जाएगा और f ऑफ h की जगह जो है k आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं क्या है। तो अब जो है हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये k बेसिकली किसके बराबर है जी, f ऑफ h, और k इज इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इससे -h², ये x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं, h + 6
और k इज इक्वल टू माइनस h की वैल्यू हमने फाइंड की -1/2 -1/2 प्लस 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो k का सोल्यूशन आता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 ओवर इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये -1/2 हो जाएगा, यहाँ से ये +1/2 प्लस 6। तो ये k का जो सोल्यूशन है, ये हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा, इसको हम देख लेते हैं। इसका यहाँ 4 आएगा, ये स्क्वायर के साथ है, तो ये -1/4। तो हम इसका एलसीएम ले लें अगर, तो एलसीएम क्या बनेगा जी, 4 यहाँ से -1 आ जाएगा, +2 प्लस 24, तो ये 24 प्लस 2 26 -1, तो 25/4 ये k की वैल्यू आ गई है। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या बनेगा, एक इसका कोऑर्डिनेट -1/2 होगा, दूसरा 25/4 के बराबर होगा। तो वर्टेक्स जो है ये हमारे पास क्या है जी, h की वैल्यू हमने फाइंड की है जी -1/2 और k की वैल्यू हमने फाइंड की है 25/4। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो वर्टेक्स है हमारा, ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि जो a है हमारा, इसमें ये किसके बराबर है जी, -1 के, जो <0 है, और मतलब एक्स के का जो कोफिशिएंट है वो <0 हो, यानी नेगेटिव हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी, उससे जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, जो वर्टेक्स होगा, वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो वर्टेक्स -1/2 25/4 इज maximum point of the parabola। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज, ये जो 25/4 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कब होगी, जब -1/2 हम लेंगे, एट -1/2, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई -1/2 पे। तो अब हम इसके ग्राफ की अगर बात करें, तो ग्राफ में ये शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है जी, कि वर्टेक्स हमारा जो है मैक्सिमम पॉइंट है, और जो हमारे पास इसके पैराबोलाज के जो इंटरसेप्ट्स हैं, वो भी हमें यहाँ से वाज़े नज़र आ रहे हैं कि कहाँ से ये जो हमने फाइंड आउट किए थे उसमें से ये पास हो रहा है। तो एक वर्टेक्स जो है इसका y इंटरसेप्ट जो है वो हमारा 0,6 है, और दूसरा जो है हमारा जो x के लिए है, वो x एक्सेस के ऊपर जो कट कर रहे हैं वो 20 और -30 हमारे पास है, और मैक्सिमम पॉइंट भी हमें ये बताया हुआ है, ये शो किया हुआ है ग्राफ के अंदर। तो डोमेन और रेंज की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो क्या है जी, तो देखें इसमें जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, वो हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज है, या ये इंटरवल, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज इसकी क्या है जी, रेंज ऑफ f ऑफ x। तो देखें इसमें जो वर्टेक्स हमारा, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट था, तो इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हम देखें, तो इसके बाद जो बाकी वैल्यूज होंगी वो इससे कम होगी, लिहाजा हमारा ये 25/4 जो है ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, और बाकी वैल्यूज इससे छोटी होंगी। ये फंक्शन ही हमारा पैराबोला के अंदर सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये हमारा मैक्सिमम सोल्यूशन है -1/2 पे, तो ये इसकी रेंज होगी।